हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक, एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है सिंगनपुर की गुफा जो है किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है भाई सिंगनपुर की गुफा? तो आपके छत्तीसगढ़ में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किन्होंने की थी भाई? जे.आर. कांबले, भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा और विष्णु श्रीधर। किन्होंने की थी? छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किन्होंने की थी भाई? तो आपके भगवान सिंह बघेल और रामेंद्रनाथ मिश्रा जी जो है, इन्होंने चितवा डोंगरी की शैल चित्रकला की सर्वप्रथम खोज की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सिंगनपुर की गुफा किस पहाड़ी के निकट है भाई? रामगढ़ की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी या अब्बू पहाड़ी? चंवर ढाल की पहाड़ी के निकट जो है आपका सिंगनपुर की गुफा जो है आपका चंवर ढाल के पहाड़ी के निकट स्थित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश ने चित्रांगदापुर को राजधानी बनाया था? चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश या मौर्य राजवंश? बताइए किस राजवंश ने चित्रांगदापुर को अपनी राजधानी बनाया था? कौन थे वो? तो वो थे आपके पांडु वंश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगनपुर की गुफा किन नदियों के बेसिन में स्थित है भाई? महानदी और शिवनाथ, नर्मदा और ताप्ती, हसदेव और मान नदी, गंगा और यमुना नदी? बताइए किन नदियों के बेसिन में स्थित है सिंगनपुर की गुफा? तो आपके हसदेव और मान नदी के बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी राजवंश की राजधानी थी। तो सरबपुरी राजवंश की राजधानी बताना है भाई, किनकी थी? प्रवरपुर, सरबपुर, सिरपुर या प्रसन्नपुर? बताइए। सरबपुरी राजवंश की राजधानी आपको बताना है। तो आपका सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर कहाँ है? 2, 3, 4 आपका तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगनपुर की गुफा का संबंध किस काल से है? कौन से काल से है? तो प्राग ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, सिंगनपुर की गुफा का संबंध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, पृथ्वीदेव के बारे में। पृथ्वीदेव, मैंने रतनपुर में पृथ्वीदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजशेखर नाम का एक विद्वान उनके दरबार में आया था। उन्होंने सकल कोसला उपाधि की जो है सकल कोसला अधिपादी की उपाधि धारण की थी। उन्होंने स्वर्णपुर ओडिशा पर विजय प्राप्त किया था। तो बताइए रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने सकल कोसलाधिपादी की उपाधि जो है धारण की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगनपुर की गुफा की खोज किसने की थी? किन्होंने की थी भाई सिंगनपुर गुफा की खोज? तो आपके एंडरसन ने 1910 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य किसने किया? निर्माण कार्य किसने किया भाई सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का?
तो आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया, ठीक है, निर्माण कार्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सिंगनपुर गुफा का शोध प्रकाशन किसने किया? एंडरसन ने, जॉन मार्शल ने, सीजी वेलिंगटन ने या कनिंघम ने? सिंगनपुर गुफा पर शोध प्रकाशन किन्होंने किया था? तो आपके सीजी वेलिंगटन ने 1918 ईस्वी में। सभी नोट करते हुए भी चलिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हेनसोंग किस सन में छत्तीसगढ़ आया था? तो ये आपके 639 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ आए थे। कौन? आपके हेनसोंग, जो कि 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ यात्रा पर आए थे, ठीक है। और उन्होंने दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर का भी भ्रमण किया था। किन्होंने? तो आपके हेनसोंग ने। ये आए थे 7वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं शताब्दी में। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ के शैल चित्रों में किस रंग का प्रमुख उपयोग हुआ है? बताइए। तो गेरुआ, लाल रंग का, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के चांदी के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? कुषाण वंश के चांदी के सिक्के कहाँ से? तो आपके बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चित्रों में किन आकृतियों का चित्रण मिलता है? केवल पशु का, केवल मानव का, केवल पेड़ पौधे का, मानव, पशु, पक्षी और शिकार दृश्य का? बताइए, शैल चित्रों में किन आकृतियों का चित्रण मिलता है? तो आपके मानव, पशु, पक्षी और शिकार दृश्य का, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी बसाटा द्वारा सिरपुर के किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, रानी बसाटा द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में? तो आपके रायगढ़ जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबरा पहाड़ किस स्थान के पास स्थित है? कबरा पहाड़ ये आपके गजमार की पहाड़ी के स्थान के पास जो है स्थित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबरा पहाड़ की चित्रकारी किस रंग की गई है? काला, पीला, हरा या लाल? किस रंग की गई है कबरा पहाड़ की चित्रकारी? तो आपके लाल रंग की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कबरा पहाड़ की चित्रकारी में किन पशुओं का चित्रण मिलता है? केवल हाथी, शेर, घोड़ा या कछुआ, घोड़ा, हिरण एवं जंगली सेंगा? बताइए, कबरा पहाड़ की चित्रकारी में किन पशुओं का चित्रण मिलता है? तो आपके कछुआ, घोड़ा, हिरण एवं जंगली भैंस, सेंगा का, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कबरा पहाड़ की चित्रकारी में मानव आकृति कैसे दिखाई देती है? बताइए, कैसे दिखाई देती है? तो एक मानव वर्गाकार शैल चित्र में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कबरा पहाड़ की चित्रकारी किस काल की मानी जाती है? कौन से काल की मानी जाती है भाई कबरा पहाड़ की चित्रकारी? तो ये आपके पाषाण युग की मानी जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर जिले के किस स्थान में बौद्ध भिक्षु का एक विहार मिला है? तो कहाँ से मिला है भाई? तो ये आपके तुरतुरिया से मिला हुआ है, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का विहार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंगनपुर, रामगढ़, कबरा पहाड़ या बस्तर से? पाषाण युग के औजार कहाँ से? कबरा पहाड़ से। अभी हम ऊपर में डिस्कस किए हुए हैं ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पाषाण औजार किस प्रकार के होते हैं?
किस प्रकार के होते हैं? तो लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार। ठीक है, लघु पाषाण औजार जो है आपके लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार प्रकार के होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन से नलवंशी राजा थे भाई जिन्होंने राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आपके विलास तुंग थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण काल में इस क्षेत्र का राजा कौन था भाई? कौन था? मगध, अवंती, कौशल या कुरु? बताइए, इस क्षेत्र का राजा कौन था? तो आपका कौशल था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस क्षेत्र का नाम कौशल प्रदेश किसके आधार पर पड़ा? कौशल प्रदेश किसके आधार पर? तो कौशल राजा के आधार पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण काल में दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी? क्या थी दक्षिण कौशल की भाषा? तो आपकी कोशली थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं? रायगढ़, बीजापुर, कवर्धा या जसपुर में? बताइए, छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान में सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं? तो आपके रायगढ़ में मिले हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।